वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, रेगुलर आते ही आते हैं। चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे एकेडमिक कोर्सेज की बात करें, तो हर एक एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन उसके आगे हम लोग पूरा डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यदि हम लोग बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियल में होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय बोर्डेड लैंड। देखा जाए, साइंटिस्ट थे बोर्डेड लैंड पे फर्स्ट टाइम आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किए थे, उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस टू फुलफिल नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना, फुलफिल करना विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होता है कि अपने लाइफ की क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना है, लेकिन हम किसी प्रकार से इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू IUCN, इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके होते क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हाइल लिविंग विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। ये IUCN के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका है ये कहीं ना कहीं आपके किसी भी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लेकिन इम्प्रूवमेंट किस बेस पे करेंगे, जो भी आपके कैपेसिटी है उस इकोसिस्टम का, उसी के ऊपर डिपेंड होकर क्या करना है, अपनी लाइफ की क्वालिटी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसका मतलब हम सीधा यदि हम लोग बात करें, जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जितना हमारे पास है, उसी में क्या करना है, अपने लाइफ को सस्टेन करना, अपने लाइफ को जीवित रखना है। वही रियल में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लेकिन जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसका एक ही कंसेप्ट होता है कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, डेवलप करें, लेकिन किसी प्रकार से इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। यही रियल में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका होता है कि इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। The objective of the document is to improve the understanding of sustainable development and various concepts related to sustainable development। इसमें देखा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रियल में क्या कंसेप्ट है। किसी भी लाइफ को किसी भी इकोसिस्टम में अडॉप्ट करना है तो उसके क्या मेन कंसेप्ट होना चाहिए, उस कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करने चल रहे हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को हम लोग फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट शुड प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिस इकोसिस्टम में हम लोग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए। इट शुड बी प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी क्या करना है, हमको प्रिवेंट करना, क्योंकि सॉइल इरोजन यदि हमारा प्रिवेंट होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो किसी लाइफ के सस्टेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या करें, स्लो डाउन करें, जिससे क्या हो जाए, हमारा इकोसिस्टम आपके हैजर्ड ना हो, डैमेज ना हो। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को लार्जली क्या कर रहा है, आपको इफेक्ट कर रहा है। इट शुड इंक्रीज फॉरेस्ट कवरिंग एरिया। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉरेस्ट कवरिंग एरिया इंक्रीज करेंगे उतने बेटर क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, जहां हम लोग अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। इट शुड रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। जो भी वेस्ट जनरेशन है, जो नेचर को हेजर्ड करते हैं, उनको क्या करिए, आपको रिड्यूस करिए। शुड कट ऑफ द इमिशन ऑफ CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इनका इमिशन हम लोग क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। इट शुड एलिमिनेट
पोवर्टी को भी क्या करें, एलिमिनेट हम लोग करें। प्रमोट अर्बन रीजनरेशन, जो भी अर्बन एरिया है उसको रीजनरेशन में हेल्प करें। एंड कैरी फॉर द इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इन्वायरमेंट को भी क्या करें आप लोग प्रोटेक्ट करें। ये ऑब्जेक्टिव होता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब इसके मॉडल की बात करते हैं, मॉडल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देयर इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मॉडल क्रिएटेड यूजिंग 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन कौन से, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। अब देखा जाए यदि हम लोग बात करें जैसे सोशल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें एंड इकोनॉमी की बात करें, जितने भी आपके पिलर हैं इसको बोलते हैं 3 पिलर। 3 पिलर जो आपके हैं ये क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं, जो किसी भी लाइफ के सस्टेन के लिए क्या होते हैं, इम्प्रूव हमारे सस्टेन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेकंड होता है यही 3 आपके जो 3 पिलर हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आपके कंजर्वेशन, आपके इकोनॉमी की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की क्वालिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप, ये आपके पिलर है। 3 इंटरलॉकिंग सर्किल विद इन द ट्रायंगल। अब इसमें देखा जाए बोला गया जो 3 आपके जो सर्किल थे वो क्या है, एक दूसरे से ट्रायंगल के साथ क्या थे, इंटरकनेक्ट थे। उसका मीनिंग क्या होता है, पहला हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्या करना है, हमेशा आपको कंजर्व करना है। इकोनॉमी की बात करें वहाँ पे ग्रोथ की बात होगी, और सोशल की बात करें इक्विटी डायमेंशन की बात करेगा। इसका मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये 3 पिलर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके मेन आपके कंसेप्ट होते हैं। दीज मॉडल इज नोन एज 3 पिलर या 3 सर्किल मॉडल बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3 पिलर मॉडल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 3 पिलर मॉडल या 3 पिलर सर्किल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको तुरंत बोलेगा कि सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 3 सर्किल जो मॉडल होता है ये इसका मेन कंसेप्ट आपका होता है कि किसी भी लाइफ को क्या करना है, इंप्रूव करना, क्वालिटी उसकी इंप्रूव करना विदाउट एनी डैमेजिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को किसी प्रकार के डैमेज ना करें, एक दूसरे से क्या है इंटरलिंक करें, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करें, वही रियल में क्या है आपका आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इट इज बेस्ड ऑन कंसिडरिंग द सोसाइटी बट डज नॉट क्लियरली टेक इनटू अकाउंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए हम लोग बात करते हैं एक किस पे बेस होता है, सोसाइटी के ऊपर बेस होता है। सोसाइटी का मतलब होता है आपके इक्विटी डायमेंशन की बेस की बात करते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्स आपके हैं, हर एक इंडिविजुअल को अर्थ पे जितनी भी लाइफ हैं उनको क्या होगा, एक इक्वल अमाउंट में मिलेगा। उसमें नहीं होगा कि एक लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको ज़्यादा हम लोग सनलाइट दे देंगे, वो नहीं होता है। वो क्या होता है, एक यहाँ पे एक सोसाइटी के फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। जो भी आपके नेचुरल इकोसिस्टम में सबको क्या होगा, सेम एडॉप्टेबिलिटी आपका होगा, सेम वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको कंसंट्रेशन आपका होगा। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं, सबसे पहला है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। देखा जाए हम लोग बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, हम बात करते हैं पॉपुलेशन जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। माने ग्रोथ बिलो 0.5% होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग, जो भी हमारे जो लैंड है, जो सॉइल है, उनका हम लोग क्या करें, यूज कर रहे हैं, तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत ही क्या करना चाहिए, होना चाहिए। ये मेन कंपोनेंट आपके होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, हमेशा आपको कंजर्व करना है, तभी हम किसी भी इकोसिस्टम में सस्टेन कर सकते हैं। एयर एंड वाटर क्वालिटी कंट्रोल, माने पॉल्यूशन कंट्रोल, जो भी आपके एयर और वाटर जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उनको हमेशा क्या करना, कंट्रोल करना, यदि हमको अर्थ पे सस्टेन करना है तो। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या करना है, डिपेंड होना है, उसको ज़्यादा कंजप्शन करना है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड रिसाइड, अब इसमें बात करते हैं जो भी हमारे वेस्ट हैं, जो भी हमारे मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको क्या करना है, रिसाइकलिंग करना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू एट ऑल लेवल, इसमें देखा जाए हम लोग बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट एजुकेशन और अवेयरनेस हर लेवल पे उसको पता होना चाहिए। हर लेवल की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल टू हायर लेवल तक की क्या है, आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन आपका होना चाहिए यदि आप अर्थ पे सस्टेन करना चाहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। थैंक यू दोस्तों,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्स रियल में होते क्या है, इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, और क्लासीफाई करेंगे कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके वेल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्स रिलेटेड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।